अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को अपडेट देनी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में बाबर आजम ने और इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तानी टीम के कैंप को ज्वाइन कर लिया है। और कप्तानी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी अब मैदान में कूद पड़े हैं शाहीन अफरीदी की कप्तानी को बचाने के लिए। आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट छपी हुई है। कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें शाहिद अफरीदी ने एक स्पेसिफिक जुमला इस्तेमाल किया कि अगर ज़िम्मेदारी दी है तो फिर वक्त भी दो। ये शाहिद अफरीदी पिछले तकरीबन 10 दिन से, जब से नए चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शाहीन अफरीदी पर एतमाद का इजहार नहीं किया और उनको पाकिस्तान का कप्तान करार नहीं दिया, तब से शाहिद अफरीदी खामोश चले आ रहे थे क्योंकि शादाब के और रिजवान के नाम चल रहे थे। जब से बाबर आजम फ्रंट पे रनर आए हैं वापस पिछले 2 दिन से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच विचार की है और बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश भी की है कप्तानी की, और बाबर आजम अब सोच कर बताएंगे क्योंकि इस कैंप के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का कप्तान कौन होगा। और बाबर अब बिल्कुल फ्रंट रनर आ चुके हैं और बाबर ने ही मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की कप्तानी को संभालनी है। तो अब शाहिद अफरीदी एक्टिव हो गया है। आपको याद है मैंने 23 मार्च की परेड में जब शाहिद अफरीदी ने शिरकत की थी, क्योंकि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और ये हम क्योंकि जर्नलिस्ट आपस में डिस्कस काफ़ी दिन से कर रहे थे कि शाहिद अफरीदी नए चेयरमैन के ऊपर प्रेशर डलवाएंगे कि शाहीन को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन मोहसिन नकवी कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मेरिट पे फैसला करना है और उनको और उनके जो रफ़का हैं उनको ये लगता है कि बाबर आजम को हटाने का फ़ैसला गलत था। तो शाहिद अफरीदी ने जो कल की स्टेटमेंट दी है शाहीन के हक़ में, उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। पहली उन्होंने बात ये की कि अगर ज़िम्मेदारी दी है तो फिर वक्त भी दीजिए, ये शाहिद अफरीदी का जुमला था। और दूसरा उन्होंने ये जुमला बोला शाहीन की कप्तानी को बचाने के लिए कि क्या जब पहले कप्तान को हटाया गया था वो फ़ैसला गलत था, या फिर अब जो कप्तान को हटाने की बात हो रही है अब वाला फ़ैसला गलत है। ये उन्होंने एक सवालिया निशान के तौर के ऊपर बात की है कि पहले जब आपने कप्तान को हटाया था तब या तो फिर वो गलत फ़ैसला था या फिर अब गलत फ़ैसला है। तो शाहिद अफरीदी को मालूम है कि जो पहले फ़ैसला किया गया था वो गलत था। वो पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ज़का अशरफ ने अपनी ज़ाती अनाद और अपने बेटे की ख्वाहिश के ऊपर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था और टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी, तब उन्होंने बाबर आजम पे प्रेशर क्रिएट किया था। ये हर बंदे को पता है कि पाकिस्तानी टीम के जो कप्तानी के मामलात हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमेशा अपने हाथ में लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम किसी भी तरीके से प्लेयर्स को दबा के रखें, और उन्होंने इसी बुनियाद के ऊपर बाबर आजम को दबाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट किया था और बाबर आजम से कप्तानी उन्होंने ले ली थी। इनफैक्ट बाबर ने रिज़ाइन किया था। तो शाहिद अफरीदी को सारी सूरत हाल का मालूम है। उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जो शाहीन अफरीदी के लिए लॉबी की थी वो उसमें कामयाब हुए थे। और कुछ अर्सा पहले तक जब टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही थी तब शाहिद अफरीदी टीवी पे बैठ के कहते थे कि मैं तो शाहीन को कप्तानी के लिए बैक ही नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि वो अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दे। और बिल्कुल शाहिद अफरीदी को इसी बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि शाहीन का एशिया कप से जो डाउनफॉल चला आ रहा है वो पाकिस्तान का सबसे प्राइम फास्ट बॉलर है। पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है बतौर कप्तान। उसकी एबिलिटीज़ को हमने न्यूजीलैंड सीरीज़ में देखा है, वो बुरी तरह एक्सपोज हुई हैं। और ये कह देना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वक्त दे, वक्त तो बाबर आजम को फिर मिलना चाहिए था। वो एक बंदा टीम को, शाहिद अफरीदी उसके हक़ में तो बात नहीं कर रहे हैं कि वो एक बंदा पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फ़ाइनल खिलवाने वाला वर्ल्ड कप का उसको आपने हटा दिया, उसके लिए बात नहीं वो कर रहे। अब वो मुतहरिक हो गए हैं जब उनको ये लगना शुरू हो गया है कि जी बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के वापस कप्तान बन रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शाहिद अफरीदी जो हैं उनको बाबर से ही शायद मसला ना हो, क्योंकि जब शादाब की हम बात कर रहे थे कि वो रेस में आगे हैं, खैर शादाब रेस में ज़रूर हैं लेकिन नुमाया नहीं थे। रिजवान का नाम डिस्कस होना शुरू हो गया कि रिजवान भी पाकिस्तान की कप्तानी ले सकते हैं। मोहसिन नकवी को रिजवान बड़े पसंद हैं, वो जिस तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं और 4 सीज़न से वो मुल्तान को लगातार फ़ाइनल खिलवा चुके हैं। तो रिजवान का नाम भी, वो तब तक खामोश थे। जैसे ही बाबर का नाम आया है, जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा हिंट दिया है
कि बाबर को हम कप्तान बनाने का सोच रहे हैं और बाबर के साथ मामला डिस्कस करेंगे और बाबर से पूछेंगे कि वो किस तरह से कंफर्ट हैं, या फिर बाबर से मशवरा लिया जाएगा कि बताएं जी कप्तानी के हवाले से क्या करना है। तो साथ ही शाहिद अफरीदी की मीडिया टॉक भी हो गई है, गुफ्तगू भी हो गई है, अखबारात में ख़बरें लगना भी शुरू हो गई हैं और नए चेयरमैन को मशवरे देना भी उन्होंने शुरू कर दिए और हो सकता है वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू नए चेयरमैन के ऊपर प्रेशर भी डलवाएं। बट मोहसिन नकवी किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी को लेके जो डिबेट है वो सारी बाबर आजम के हक़ में जारी है और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो फ़ैसला ज़का अशरफ ने गलत किया था उस फैसले को दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम टीम को कोई बुरे तरीके से कप्तानी नहीं कर रहे थे। अगर हम इंडिया वाला वर्ल्ड कप भी देखें, मैं तो खैर स्टेडियम में अपना हशर नशर देख के आया हुआ हूँ, हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी या फिर स्पिनर्स की जब बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा सका है। साउथ अफ्रीका का चेन्नई में होने वाला मैच उठा के आप देख लें और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का चेन्नई में मैच हम हारे थे वो वाला मैच उठा कर देख लें। आपके बॉलर्स वो विकेट ही नहीं ले सके, आपके बॉलर वो कुछ कर ही नहीं सके और आपका कप्तान वहाँ पर बेचारा क्या करे फिर, जब आपके बॉलर ही परफॉर्म ना कर रहे हों। और वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे थे, उनसे हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या नहीं। जो बाबर ने एशिया कप में श्रीलंका में जो ड्रेसिंग रूम में बात की थी कि मुझे पता है कि किससे हो नहीं पा रहा और किससे नहीं होने की जो है ना वो हमें तवक्को नहीं है कि इससे नहीं होगा ये। सो फिर वही बात है, एक बनी बनाई टीम को ज़का अशरफ ने ख़राब किया है और उस टीम को ठीक करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान का कप्तान जल्द से जल्द अनाउंस होना चाहिए। और ये जो बग़ैर कप्तान के कैंप लगने जा रहा है, ये जब तक कैंप में कप्तान का ऐलान नहीं होगा ये तभी तक जो है ना ये ऐसे ही सारे जो पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर्स हैं वो आ जाएंगे और उन्होंने अपने अपने जो है ना वो बंदे सिलेक्ट कर लेने हैं। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं लाखों की तादाद में चाहते हैं कि बाबर आजम कप्तान बने और हमारे चंद साबिक़ क्रिकेटर्स हैं जो कि बाबर का फेम, बाबर का जो स्टार बन चुके हैं या जो बाबर को किंग बाबर कहते हैं, उन्हें तो बर्दाश्त ही नहीं होता। ये हमारे साबिक़ क्रिकेटर्स की प्रॉब्लम है और ये मैं बड़े अरसे से बात करता चला आ रहा हूँ कि वो अपने बाद आने वाले किसी भी क्रिकेटर को जब वो स्टार बन जाता है नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन फैंस, बाबर तो फैंस के किंग है, तो फैंस चाहते हैं वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान बने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसीडर कर रहा है और फिर बाबर ने ही बताना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आया क्या होना चाहिए कप्तानी को लेके। थैंक यू सो मच।